शाम में अपोजिशन बागियों ने बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलट दिया। असद खानदान का 53 साल तवील इक़्तिदार खत्म। शामी सदर बशारुल असद मुल्क से फरार। अपोजिशन बागियों का सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान। तमाम सियासी कैदियों के लिए आम माफी। तहरीरुल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जलाली कहते हैं, पुरअमन इक़्तिदार के इंतकाल तक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली हुकूमती इदारों की सरबराही करेंगे। अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहे। तमाम सरकारी और निजी अमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज़ाद शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत की यकीन दहानी। दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। मुल्क से फरार होते ही शामी सदर बशारुल असद का तैयारा हादसे का शिकार। गैर मुल्की मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बशारुल असद का तैयारा दमिश्क एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद शाम के साहिली इलाके की तरफ बढ़ा। तैयारे ने गैर मुतवक्के तौर पर यू टर्न लिया और अचानक रडार से गायब हो गया। इसी इलाके में एक धमाका भी रिपोर्ट। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे पर जश्न। होम्स में सैकड़ों शामी झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी। बागी कमांडर हसन अब्दुल गनी कहते हैं, होम्स और दमिश्क पर कब्जा तारीखी जीत है। दमिश्क में मुश्तिल हुजूम का ईरानी सिफारत खाने पर हमला, तोड़ फोड़। ईरान ने सिफारत खाना खाली करके अमला लबनान मुंतकिल कर दिया। शाम की सूरत हाल ने आलमी मंजरनामे पर हलचल मचा दी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल से लाताल्लुकी का ऐलान। व्लादिमीर पुतिन पर तंज करते हुए कहा कि अब तो उन्हें भी बशारुल असद की फिक्र नहीं। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मसले के सियासी हल पर जोर। इराक ने शाम के साथ अपनी सरहद बंद कर दी। जर्मनी और फ्रांस की जानिब से बशारुल असद दौर के खात्मे का खैर मकदम। मौलाना फजलुर रहमान मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर आज लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पेशावर में JUI की इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस का पंडाल सज गया। खैबर पख्तूनख्वा भर से कारकुनों की काफिलों की आमद जारी। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा लाहौर में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर भी मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और राना सनाउल्लाह की भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें। हुकूमत और इत्तेहादी तंजीमाती मदारिस में 2019 का मुआहदा सामने आ गया। फरीकैन ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। लाशों की सियासत की जा रही है और ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है। सिविल नाफरमानी की कॉल शर्मनाक। तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। लाशों की सियासत हो रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। मुल्क की मईशत दुरुस्त कम की तरफ गामजन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दुम दबा कर भागे। लाशों पर मुतजाद बयानात दिए जा रहे हैं। क्रिसमस की खुशियां मिलकर मनाएंगे। कराची में सेनेटर फैसल वाडा और MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। अहम दो तरफा मुल्की और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात MKM के मरकज बहादुराबाद में हुई। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि फैसल वाडा वन मैन आर्मी हैं, अकेले ही सब सियासी जमातों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल वाडा बोले, नेशनल कॉज में सब पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए। PTI अपनी हरकतें ठीक कर ले तो अच्छा होगा। आज जो चेहरे नजर आते हैं PTI का हिस्सा नहीं है।
वज़ीर आज़म का चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी के मौक़िफ़ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आला सतह वफ़द से मुलाकात। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी वफ़द में शामिल। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की अपने हल्के PP10 के रेस्ट हाउस में ग्रैंड खुली कचहरी। अवाम के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए। शहरियों की वापटा के ट्रांसफार्मर्स और खंभों की शिकायत पर सख्त नोटिस। मुतालिका हुकाम को फौरी अजाले के अहकामात जारी। एक शहरी को बिजली का ट्रांसफार्मर अपनी जेब से लगाकर देने का ऐलान। चौधरी नईम एजाज का हल्के में टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला। सिंध में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात के लिए दाखिला टेस्ट। सूबे भर से 38,609 उम्मीदवारों की शिरकत। इम्तिहानी मराकज़ के करीब दफ़ा 144 नाफिज रही। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। कराची के सफारी पार्क में सोनिया हथनी की पुरस्रार मौत। इंतजामिया के मुताबिक अमला खुराक देने पहुंचा तो हथनी मुर्दा पड़ी थी। जानवरों की बैनुल-अक़वामी तंजीम फोरपास को इतला कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, हथनी की हलाकत में गफलत पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। टांक और मियांवाली में बादल जमकर बरसे। सरगोधा में भी रिमझिम। एबटाबाद और मलका कौसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। कई मकामात पर पारा नुक्ता जमात से गिर गया। संजावी और ज़ियारत में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वादी चौतीर, शीरीन, नशपा में पानी भी जम गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक यखबस्ता हवाओं का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बांग्लादेश भारत को हराकर अंडर-19 T20 एशिया कप का मुसलसल दूसरी बार फाते। फाइनल में भारत को 59 रन से शिकस्त दी। इंडियन टीम 199 रन के ताकुब में 139 रन पर ढेर।